Hello everyone, I welcome you all. Now in today's discussion, we shall be revising the chapter Set off and Carry Forward of Losses. ये चैप्टर एज सच बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं इंटर लेवल के लिए या एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस तो है नहीं, पर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में सेट ऑफ से संबंधित एडजस्टमेंट्स कई बार हमको आ जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो 5-6 मार्क्स की रेंज तक का मैक्सिमम हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए और लेट अस ट्राई टू रिवाइज दैट प्रिंसिपल्स। माय रिकमेंडेशन इज जो भी नोट्स आपके पास हैं वो नोट्स आप अपने पास रखिए, उनको देखते जाइए जब हम रिवीजन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए इसका और 2-3-4 रिवीजन के बाद कोशिश कीजिए कि जो कंटेंट मैं कह रहा हूँ उसके साथ उस कंटेंट को आप रिपीट करें या एटलीस्ट उसको एब्जॉर्व कर लें पूरी तरह से कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोविजन है, याद आपको खुद से होना चाहिए। दैट इज माय बेसिक रिकमेंडेशन while you study this revision lectures. Now the set off and carry forward of losses provisions are contained under section 70 to 74A of the Income Tax Act. There are three things. One is intra head set off, that is एक हेड का लॉस उसी हेड की इनकम से एडजस्ट हो सकता है क्या। दूसरा है इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट हो सकता है क्या। और तीसरा होता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, मतलब अगर इस साल का लॉस करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो लॉस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल की इनकम से एडजस्ट हो सकता है क्या। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ को हम कई बार ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट भी कहते हैं कि पुराने सालों का लॉसेस करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करके क्या उसे हम करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव दीज थ्री थिंग्स। अब सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि हमें किस सेट में किस मैनर में या किस तरीके से सेट ऑफ करना है। तो सीक्वेंस हमेशा एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस है। पहले हमको सबसे पहले करना रहता है इंट्रा हेड सेट ऑफ, मतलब हर हेड ऑफ इनकम, वी नो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो हर हेड ऑफ इनकम का लॉस उसी के हेड में सेट ऑफ कर लें। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर लें, कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट कर लें, हर हेड का लॉस उसी हेड की इनकम से एडजस्ट कर लें। फिर इंट्रा हेड सेट ऑफ करने के बाद हमें करना पड़ता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करना। एक बार हमने इंट्रा हेड सेट ऑफ कर लिया उसके बाद हम आते हैं इंटर हेड सेट ऑफ पर, मतलब से कैपिटल गेन का लॉस क्या किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ होगा या बिजनेस हेड का लॉस को कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है क्या, या हाउस प्रॉपर्टी लॉस को किसी और हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है क्या। तो दैट इज इंट्रा हेड सेट ऑफ। और इंट्रा हेड सेट ऑफ करने के बाद हम करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट, पुराने सालों के लॉसेस को करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ करते हैं और अगर करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ करने के बाद भी लॉसेस बच जाते हैं तो उनको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। पहले सबसे इंट्रा हेड सेट ऑफ करना है, मैं कहूँगा 3 स्टेप्स में क्वेश्चन करना है और ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले करना है इंट्रा हेड सेट ऑफ, वो होने के बाद फिर करना है इंटर हेड सेट ऑफ और वो होने के बाद फाइनली ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट करना है या फिर करंट ईयर के लॉसेस को हम कहें अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करने की बात आती है। अब दूसरा एक शब्द और यहां पर मैंने लिखा है वो है मैनर ऑफ सेट ऑफ। कई बार क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कर रहे हैं, जैसे इंटर हेड सेट ऑफ कर रहे हैं, तो इंटर हेड सेट ऑफ में आपको एक चॉइस मिल गई। हाउस प्रॉपर्टी लॉस है वो आप सैलरी इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको चॉइस है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सैलरी से सेट ऑफ करना भी इंटर हेड एडजस्टमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करना भी इंटर हेड एडजस्टमेंट है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इन द गिवन पैरामीटर्स आप कर तो इंटर हेड एडजस्टमेंट रहे हैं पर उसको करने का तरीका क्या हो, तो उसके लिए आपको चॉइस है।
एंड यू कैन डू इट एज पर योर चॉइस। ठीक है, आप जैसा भी आपको उचित लगे। मतलब मेरे एग्जाम्पल में हाउस प्रॉपर्टी लॉस को चाहो तो आप सैलरी से सेट ऑफ कर दो, चाहो तो आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। एज सच उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, अनलेस रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है। हो सकता है कि अलग अलग रेट ऑफ टैक्स हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस को जब आप सैलरी से सेट ऑफ करते हैं तो सैलरी का एक अलग रेट ऑफ टैक्स है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस को जब आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करते हैं तो बिजनेस इनकम का अलग रेट ऑफ टैक्स है। तो वहां पर कुछ प्लानिंग का स्कोप बचता है जो इंटर लेवल पर नहीं है, पर हाँ प्लानिंग ऐसी हो सकती है कि मैं किससे सेट ऑफ करूं ताकि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। वो टैक्स प्लानिंग को अपन बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हुए जनरल स्टेटमेंट में दे रहा हूं कि आपको चॉइस है विद इन द गिवन पैरामीटर्स, दैट इज पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ करना है, फिर इंटर हेड सेट ऑफ करना है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट करना है। उस गिवन पैरामीटर्स में आपको चॉइस है। चॉइस ये है कि आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में हाउस प्रॉपर्टी लॉस को चाहें तो आप सैलरी से सेट ऑफ कर दें, चाहें तो आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दें। दोनों इंटर हेड सेट ऑफ हैं और अगर वो परमिटेड है तो आप वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आती है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो लॉ में अगर सेट ऑफ होगा, मतलब ये लॉस सेट ऑफ किया जाना चाहिए, तो आपको सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस कि चलो मेरे को नहीं करना सेट ऑफ, वो चॉइस वगैरह नहीं है। कंपलसरीली अगर सेट ऑफ होता है तो सेट ऑफ आपको करना ही पड़ेगा। नाउ इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर सब हेडिंग मैंने दिया है बिफोर आई गो इनटू दैट इंट्रा हेड, इंटर हेड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट। और वो छोटा सा सब हेडिंग है, दो वर्ड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अब देखिए, बहुत सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन सेटल होता है अदरवाइज देन बाय डिलीवरी, नॉन डिलीवरी, ये ट्रांजैक्शन शेयर्स में हो सकता है, कमोडिटी में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। कोई कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, कोई कमोडिटी हो सकती है, या कोई स्टॉक आइटम हो सकता है, कोई भी चीज हो। अगर ये ट्रांजैक्शन सेटल होता है अदरवाइज देन बाय डिलीवरी, नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शन है, अगर ये नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शन है तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको कहेंगे स्पेक्यूलेटिव। पर अगर यह ट्रांजैक्शन सेटल होता है बाय डिलीवरी, ठीक है, हमारा ट्रांजैक्शन है कि हम ट्रांजैक्शन को सेटल करेंगे, फाइनली जो हमारी डील है वो सेटल होगी बाय डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कमोडिटीज और शेयर्स। तो अगर ये डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, सिर्फ डिफरेंस इन प्राइस पे नहीं डील कर रहे हैं हम, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, तो ये कहलाएगा नॉन स्पेक्यूलेटिव। मेरा एक बहुत सिंपल रूल है इसको रटने का, क्योंकि रिवीजन इज ऑल अबाउट कि रटे कैसे, उसको समझे कैसे। तो नॉन डिलीवरी है तो स्पेक्यूलेशन है, डिलीवरी है तो नॉन स्पेक्यूलेशन है। हर सेंटेंस में नॉट एक ही बार आ रहा है, नॉन डिलीवरी तो नॉट आ गया, नॉन डिलीवरी मतलब स्पेक्यूलेशन, और डिलीवरी मतलब नॉन स्पेक्यूलेशन। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, डिलीवरी बेस्ड मतलब नॉन स्पेक्यूलेशन, नॉन डिलीवरी बेस्ड मतलब स्पेक्यूलेशन। अब उन्होंने इसको एक और एक्सटेंशन दिया है, वो ये है कि जनरली नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन स्पेक्यूलेशन होता है, हाउएवर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन नॉन स्पेक्यूलेशन होगा। वैसे तो नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन स्पेक्यूलेशन होता है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन नॉन स्पेक्यूलेशन होगा। और उससे संबंधित ये कुछ केसेस दिए यहां पर। एक है हेजिंग ट्रांजैक्शन। अभी ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है, इसको आपको समझना नहीं है कि हेजिंग क्या होता है और हेजिंग ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली क्या है। इंटर लेवल पे ये सिर्फ थ्योरी है। तो हेजिंग ट्रांजैक्शन, फिर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अगेन डेरिवेटिव्स क्या होता है, नॉट फॉर अस। डेरिवेटिव्स इन शेयर्स थ्रू एलिजिबल स्टॉक एक्सचेंज। डेरिवेटिव किस में है, शेयर्स में है। अगर आप उसको एलिजिबल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए करते हैं तो भले ही वो नॉन डिलीवरी है, वो नॉन स्पेक्यूलेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स इन कमोडिटीज। अगर डेरिवेटिव इन कमोडिटी है जिसके ऊपर सीटीटी पे किया गया है, तो डेरिवेटिव इन कमोडिटी है जिसपे सीटीटी पे किया गया है, तो वो भले ही नॉन डिलीवरी है, सीटीटी मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, भले ही वो नॉन डिलीवरी है, उसे नॉन स्पेक्यूलेशन माना जाएगा।
फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सीटीटी एग्जम्प्ट होता है। डेरिवेटिव इन कमोडिटी में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सीटीटी एग्जम्प्ट होता है। तो अगर सीटीटी एग्जम्प्ट है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि भले ही वो नॉन डिलीवरी है, स्टिल उसको नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाएगा। वैसे तो सीटीटी लगा है तो वो नॉन स्पेक्युलेटिव है, पर अगर सीटीटी एग्जम्प्ट ही है तो नॉन डिलीवरी को फिर भी नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाएगा। फिर यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी इट इफ यू वांट। एज सच बेसिक प्रिंसिपल हम बात कर चुके हैं स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव का। डिलीवरी बेस्ड इज नॉन स्पेक्युलेटिव, नॉन डिलीवरी बेस्ड इज स्पेक्युलेटिव, बट कुछ केसेस में नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी नॉन स्पेक्युलेटिव। हेजिंग, then derivatives in shares if it is through eligible stock exchange, derivatives in commodities if CTT is paid, and derivatives in commodities if CTT is exempt. तो इन केसेस में नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शन को नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाएगा। अब ये सब तो हो गई बात। अब इसके बाद हम आते हैं बेसिक प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ पे। जो अपना ओरिजिनल चैप्टर है वो मेरे हिसाब से यहीं से चालू होता है। दिस इज द पोर्शन जो हमको याद रखना है। अभी तक की बातें हल्की फुल्की थी। अब सेट ऑफ में पहली चीज है इंट्रा हेड सेट ऑफ विद इन द सेम हेड। एक हेड का लॉस क्या उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, इंट्रा हेड सेट ऑफ। सो द गोल्डन रूल इज जनरली यू कैन डू ऑल इंट्रा हेड सेट ऑफ। मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, देन बिजनेस लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, कैपिटल गेन इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। एक हेड का लॉस उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बट देयर आर 4 रिस्ट्रिक्शंस, और ये रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला रिस्ट्रिक्शन है स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से अगर आपको लॉस होता है, स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव का डिफरेंस यही काम आता है कि क्या स्पेक्युलेटिव है और क्या नॉन स्पेक्युलेटिव है। तो अगर आपका बिजनेस स्पेक्युलेटिव है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली विद अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन है लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली तो रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ किताब में दिया है इसलिए अपन बात कर रहे हैं। लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। ऐसा करके ये प्रपोजिशन दिया है। फिर उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरा रिस्ट्रिक्शन ये है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, लाइक इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और फिर 35 AD बिजनेस, जो सेक्शन 35 AD है जिसमें 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। 35 AD बिजनेस का लॉस केवल 35 AD बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। 35 AD बिजनेस का लॉस नॉन 35 AD बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो बेसिक ये 4 रिस्ट्रिक्शंस है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब देखिए मेरा ये कहना है यहां पर कि आपको हेड वाइज सोचना चाहिए। 5 हेड्स ऑफ इनकम है और एक एक हेड के बारे में हम बातें करते हैं। सैलरी हेड के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सैलरी हेड में ये वाला लॉस इससे सेट ऑफ हो सकता है या नहीं। सैलरी हेड में तो शायद लॉस होता भी नहीं, तो वो तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी बात हुई नहीं। सैलरी हेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंट्रा हेड सेट ऑफ में। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। फिर बिजनेस प्रोफेशन का लॉस, यहां पर 2 रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, speculative business loss can be set off only against speculative business income, and 35 AD business loss can be set off against 35 AD business income only। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव लॉस केवल स्पेक्युलेटिव इनकम से सेट ऑफ होगा, 35 AD लॉस
केवल 35 एडी इनकम से सेट ऑफ होगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना सभी रिस्ट्रिक्शंस में कि ये रिस्ट्रिक्शंस वन साइडेड हैं, मतलब स्पेक्यूलेटिव लॉस, नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। आई विल राइट इट हियर, स्पेक्यूलेटिव लॉस, नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो केवल स्पेक्यूलेटिव इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। पर नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस स्पेक्यूलेटिव इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन केवल स्पेक्यूलेटिव लॉस पर है, नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे ही 35 एडी लॉस, थिंक अबाउट इट, 35 एडी लॉस केवल 35 एडी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन केवल 35 एडी लॉस पर है, 35 एडी लॉस केवल 35 एडी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, वो नॉन 35 एडी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। बट नॉन 35 एडी लॉस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नॉन 35 एडी लॉस 35 एडी इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, नॉन 35 एडी इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन जितना है उतना ही पढ़ना सभी लॉसेस में। ठीक है, रिमेंबर दिस प्रिंसिपल। तो फिलहाल बिजनेस हेड में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्पेक्यूलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ स्पेक्यूलेटिव इनकम एंड 35 एडी लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ 35 एडी इनकम। तो अब अपन आगे अगले हेड पर आते हैं। अगला हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक रिस्ट्रिक्शन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगेन द रिस्ट्रिक्शन इज अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन जितना है उतना ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। और फिर उसके बाद आखिरी हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में एक रिस्ट्रिक्शन लॉ में दिया है और वो है लॉसेस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। एक रिस्ट्रिक्शन ये लॉ में दिया है और एक दूसरा और रिस्ट्रिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर बेस्ड है, और वो है द लॉसेस फ्रॉम कैजुअल इनकम, लॉटरी, गेम शो, क्विज, पजल, हॉर्स रेसिंग। द लॉसेस फ्रॉम कैजुअल इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम, और अ लॉटरी इनकम कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ एनी लॉसेस। कैजुअल इनकम, मेरा ऐसा कहना है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कैजुअल इनकम से न तो कोई लॉस सेट ऑफ होता है और ना कैजुअल इनकम का लॉस, लॉटरी वगैरह का लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ होता है, तो उसका कुछ नहीं होता है, मतलब दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो लॉटरी इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा और लॉटरी लॉस से कोई इनकम एडजस्ट नहीं होगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन अपने सामने है। इंट्रा हेड, सैलरी हेड नो रिस्ट्रिक्शन, हाउस प्रॉपर्टी हेड नो रिस्ट्रिक्शन, business head speculative loss can be set off only against speculative income and 35 AD loss can be set off only against 35 AD income, बाकी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैपिटल गेन में वन रिस्ट्रिक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नो अदर रिस्ट्रिक्शन। एंड अदर सोर्सेज में दो रिस्ट्रिक्शंस, लॉसेस फ्रॉम द रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट विनिंग्स, एंड कैजुअल इनकम का इनकम और लॉस किसी भी चीज और से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो ये इंट्रा हेड सेट ऑफ हो गया। उसके बाद अब आता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ की बेसिक फिलॉसफी है कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है क्या। तो जनरल प्रिंसिपल जो है, जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। सेट ऑफ इज जनरली परमिसिबल। इंट्रा हेड में भी अपन ने यही कहा, इंटर हेड में भी हम यही कह रहे हैं कि सेट ऑफ इज जनरली परमिसिबल। तो एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है जनरली। हाउएवर देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले तो जो इंट्रा हेड सेट ऑफ ही नहीं हो पाया वो इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, दैट इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस
हम कह रहे हैं वो केवल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, तो वो किसी और हेड में भी सेट ऑफ नहीं होगा, कैपिटल गेन वगैरह से भी सेट ऑफ नहीं होगा। 35 AD का लॉस हम कह रहे हैं वो 35 AD इनकम से ही सेट ऑफ होता है, तो वो और किसी हेड में सेट ऑफ नहीं होगा। फिर उसके अलावा हम कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो वो अपने हेड में भी सेट ऑफ नहीं होगा, किसी और इनकम से दूसरे हेड में भी सेट ऑफ नहीं होगा। और फिर इसी प्रकार से the losses from owning maintaining race horses it can be set off only against winnings, so it cannot be set off with any other income, किसी और हेड में भी वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो ये तो एक बात हो गई इंटर हेड सेट ऑफ की। अब दूसरी बात, लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को लेकर बड़ा रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है, कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी अदर हेड्स में सेट ऑफ नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी अपने ही हेड में कैपिटल गेन में ही सेट ऑफ हो पाएगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द रिस्ट्रिक्शंस आर वन साइडेड, तो कैपिटल गेन का लॉस बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, पर बिजनेस हेड का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन उस पे है ही नहीं, बिजनेस लॉस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है कैपिटल गेन के लॉस पे, तो ये थोड़ा सा डाइसी बात है, इसको ध्यान रखने की बात है। फिर बिजनेस हेड का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, तो बिजनेस हेड का लॉस वैसे तो बाकी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, सैलरी इनकम से वो सेट ऑफ नहीं होगा। और फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस अदर हेड से सेट ऑफ होगा, बट उस पे अमाउंट की लिमिट है 2 लाख, तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ with say all the other heads, business income, capital gain or other sources or even salaries. हाउस प्रॉपर्टी लॉस सभी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, पर उसके ऊपर मॉनेटरी लिमिट है कि 2 लाख तक ही वो सेट ऑफ हो पाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बिजनेस इनकम, सैलरी वगैरह सब मिला के 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो पाएगा। अपने हेड में हाउस प्रॉपर्टी लॉस किसी भी लिमिट तक सेट ऑफ होता है, इंटर हेड में हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ 2 लाख तक सेट ऑफ होता है। अब उसके बाद अगला और आखिरी सेगमेंट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस में बेसिक रूल ये है कि करंट ईयर के लॉसेस क्या अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। करंट ईयर के लॉसेस अगर करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाए तो क्या उनको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, या ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट भी लोग इसे कहते हैं, कि पिछले साल के लॉसेस जो पिछले साल की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाए थे, क्या उनको करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ये कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट जो है ये अब आप समझिए। द गोल्डन रूल इज जनरली करंट ईयर के लॉसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं होते हैं। जनरली करंट ईयर के लॉसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होते हैं, पर देयर आर एनेबलिंग सेक्शंस जो परमिट करते हैं कि करंट ईयर के लॉसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ हो सकते हैं। यहां पर हर लॉस के बारे में 3 प्रिसाइज बातें हैं जो मैंने की हैं। एक तो ये अगले कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, करंट ईयर से असेसमेंट ईयर 20-21 में ये सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो 20-21 के बाद अब कितने साल कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है, एक ये इशू है। ओरिजिनल ईयर में हमको पता है ये किससे सेट ऑफ होता है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये किससे सेट ऑफ हो सकता है, दैट इज द सेकंड इशू। एंड थर्ड इशू इज रिटर्न क्या ड्यू डेट तक भरना पड़ेगा। जिस साल लॉस हुआ है से 20-21 में लॉस हुआ है, तो क्या 20-21 का रिटर्न ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक फाइल करना कंपलसरी है, दैट इज द थर्ड इशू। तो अपन लॉस वाइज डिस्कशन करते हैं। पहला लॉस है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सेक्शन 71B। एज पर सेक्शन 71B हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। तो करंट ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो अगले 8 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है। ओरिजिनल ईयर में क्या होता है ये पहले सोचिए, फिर कैरी फॉरवर्ड पे क्या होगा उसका ये समझिए। ओरिजिनल ईयर में ये होता है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम से कितना भी सेट ऑफ हो सकता है विदाउट एनी लिमिट। हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड से 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ हो सकता है, ओरिजिनल ईयर में तो ये हो पाता है। फिर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद हाउस प्रॉपर्टी लॉस
केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है. ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ अदर हेड्स ऑफ इनकम. इट कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ 2 lakhs. तो ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस तो करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम से कितना भी सेट ऑफ हो जाएगा. ओरिजिनल ईयर जिस साल लॉस हुआ है, क्या उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक भरने की आवश्यकता है? नो. जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भी भरा तो भी चलेगा, तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. उसके बाद अगला आता है बिजनेस लॉस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस. नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस का प्रोविजन समझिए. नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस का रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 72. एज पर दिस सेक्शन करंट ईयर में अगर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो फिर अगले 8 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है. तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट है. जनरली आप देखेंगे 8 साल ही लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं. तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कितने साल तक कैरी होगा? 8 साल तक कैरी होगा. फिर ओरिजिनल ईयर में देखिए, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद बिजनेस इनकम. नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद ऑल द अदर हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी. देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट, नथिंग. तो बाकी सभी हेड से कितना भी है सेट ऑफ कर लो. सिर्फ सैलरी हेड से वो सेट ऑफ नहीं होता है. करंट ईयर में तो ये होता है. कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो है, ब्रॉट फॉरवर्ड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अंडर द सेम हेड. इट कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली विद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. तो ये अदर हेड से सेट ऑफ नहीं होता है. हाउस प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही है और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस में भी सेम प्रिंसिपल है. और फिर ओरिजिनल ईयर जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक भरोगे तो ही ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा. तो दैट इज द अनदर रिस्ट्रिक्शन हियर. फिर उसके बाद आता है बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव. स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली फॉर 4 years. तो करंट ईयर में अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में अगले 4 साल के लिए केवल उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है. ओरिजिनल ईयर में क्या होता है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. It cannot be set off with any other business income. It cannot be set off with any other head of income except speculative business income. Carry forward होने पर भी वो वैसे ही रहता है. तो ओरिजिनल ईयर में भी वो केवल स्पेक्युलेटिव इनकम से सेट ऑफ होता है. कैरी फॉरवर्ड होने पर भी केवल वो स्पेक्युलेटिव इनकम से सेट ऑफ होता है. जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा. अगर उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं फाइल किया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. उसके बाद आता है specified business से loss from specified business, loss from a 35 AD business. 35 AD business का loss, it can be carried forward for unlimited years. There is no limit, 8 years, 4 years, something like that. It can be carried forward for unlimited years. यहाँ फिलोसॉफी ये है बेसिकली कि आपको जब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं हो जाता है, जब तक आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाती है, तब तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए. और उस फिलॉसफी पे उन्होंने कहा है कि 35 AD का लॉस अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 35 AD का लॉस ओरिजिनल ईयर में केवल 35 AD की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है. ब्रॉड फॉरवर्ड होने पर भी 35 AD का लॉस केवल 35 AD की इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा. एंड देन जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक भरोगे तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा. उसके बाद अगली चीज आती है अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन. बिजनेस लॉस का एक हिस्सा डिप्रिसिएशन, ये अलग से कैरी फॉरवर्ड होता है. अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. वैसे तो ये सब बिजनेस लॉस के हिस्से हैं, पर कैरी फॉरवर्ड के पर्पसेस से इनको अलग करके सेपरेट करके कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्सॉर्ब्ड 35 AD अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर. अब ये अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं. देयर इज नो लिमिट. अब देखिए, बिजनेस लॉस के रूप में अगर कैरी करते हैं इनको तो 8 साल तक कैरी होता, पर बिजनेस लॉस के रूप में नहीं कैरी कर रहे तो दे कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स.
फिर इट कैन बी सेट ऑफ विथ एनी इनकम, इट कैन बी सेट ऑफ विथ एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। एंड देन ओरिजिनल ईयर का रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भी फाइल किया तो भी ये अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी हो जाएंगे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अब उसके बाद आता है कैपिटल गेन हेड का लॉस। कैपिटल गेन हेड का लॉस रेलेवेंट सेक्शन 74, एज पर सेक्शन 74 कैपिटल गेन का लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। तो करंट ईयर में अगर कैपिटल गेन का लॉस, भले वो लॉन्ग टर्म लॉस हो या शॉर्ट टर्म लॉस हो, कैपिटल गेन का लॉस अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 सब्सिक्वेंट ईयर्स। फिर ओरिजिनल ईयर का कैपिटल गेन का क्या होता है? ओरिजिनल ईयर में कैपिटल गेन को लेकर दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा है कैपिटल गेन हेड का लॉस अदर हेड्स से सेट ऑफ नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड होने पर भी यही सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड दैट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ एनी अदर गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अंडर द सेम हेड। ओरिजिनल ईयर जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक भरना पड़ेगा, तभी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, एनी लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स। तो ओरिजिनल ईयर में अगर ये सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले 4 सालों तक हम उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। ओरिजिनल ईयर में इट कैन बी सेट ऑफ, ओरिजिनल ईयर में लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ only with the winnings from horse races. Carry forward होने पर भी losses from owning maintaining race horses can be set off only with winnings from horse races. And original year जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न ड्यू डेट तक भरोगे तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आप देखिए, इसको मैं वर्टिकली भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। तो जनरली जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो 8 साल के लिए होते हैं। हाउएवर 2 ऐसे लॉसेस हैं जो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, लॉसेस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस रेस हॉर्सेस, और फिर 2 ऐसे लॉसेस हैं जो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 35 AD लॉस एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा। फिर जनरली ओरिजिनल ईयर में जो सेट ऑफ के प्रोविजंस होते हैं वही कैरी फॉरवर्ड पे लगते हैं, मतलब ओरिजिनल ईयर में जैसा वो सेट ऑफ हो सकता है कैरी फॉरवर्ड होने पर भी वैसा ही सेट ऑफ हो सकता है। पर 2 ऐसे लॉसेस हैं जिनका नेचर बदल जाता है। ओरिजिनल ईयर में वो अलग तरीके से सेट ऑफ होते थे, कैरी फॉरवर्ड होने पर वो अलग तरीके से सेट ऑफ होते हैं, और वो 2 लॉसेस हैं हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस। ओरिजिनल ईयर में ये ऑलमोस्ट सभी इनकम से सेट ऑफ हो जाते थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर थे, पर ओरिजिनल ईयर में ऑलमोस्ट ये सभी इनकम से सेट ऑफ हो सकते थे। कैरी फॉरवर्ड होने पर ये केवल अपने ही हेड में सेट ऑफ होते हैं। फिर ओरिजिनल ईयर का रिटर्न क्या ड्यू डेट तक भरने की जरूरत है? अगर ओरिजिनल ईयर का रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जनरली ओरिजिनल ईयर का रिटर्न ड्यू डेट तक भरने की जरूरत है, और अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट 2 ऐसे लॉसेस हैं जहां पर रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भी भरा तो भी चलता है। एक है हाउस प्रॉपर्टी लॉस और दूसरा है अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव समरी हो जाती है ऑफ द चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, अगेन इसी को बार बार आप वीडियो को देखिए सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर इट, क्योंकि प्रोविजन सिर्फ जानकारी होना उसके बारे में कि हाँ पता है, समझ आ गया, लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें प्रोविजन याद होना चाहिए, रटा जाना चाहिए। तो इसके लिए आप बार बार प्रोविजन को पढ़िए, रटा जाना चाहिए एग्जाम के लिए, ताकि एग्जाम में हम उसको जाके अप्लाई कर सकें। So that is it. Thank you very much. More videos of revision would be coming up in future. So stay tuned. Thank you very much.